आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी 7 और 8 जनवरी को मलेशिया की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। बीजेपी विधायक युमनाम खेमचंद ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कई केंद्रीय मंत्रियों से सहयोग बढ़ाने की दिशा में अहम चर्चा। और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने ओलावृष्टि प्रभावित फसलों का किया निरीक्षण, कहा सरकार इस कठिन समय में किसानों के साथ खड़ी है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 फरवरी को मलेशिया की सरकारी यात्रा पर जाएंगे। ये यात्रा मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की नियुक्ति पर हो रही है। ये प्रधानमंत्री की तीसरी मलेशिया की यात्रा होगी। प्रधानमंत्री इस दौरान मलेशियाई प्रधानमंत्री और भारतीय समुदाय, व्यापारिक और उद्योग जगत के लोगों से मुलाकात करेंगे। इसी दौरान 10वां भारत मलेशिया सीईओ फोरम भी होगा। बीजेपी विधायक युमनाम खेमचंद ने आज शाम मणिपुर के लोक भवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे कुछ घंटे पहले गृह मंत्रालय ने मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया था। मंगलवार को ही खेमचंद को मणिपुर बीजेपी के विधायक दल का नेता चुना गया था। मणिपुर की वर्तमान स्थिति में उन्हें ऐसे मैतेई नेता के तौर पर माना जाता है जिनकी कुकी और जो समुदायों के बीच व्यापक स्वीकार्यता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर राज्य में रेल से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की। इसके अलावा डॉक्टर यादव ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ राज्य में पर्यटन, रिजर्व फॉरेस्ट के विस्तार और वन्यजीव संरक्षण के मुद्दों पर बातचीत की। हमारे टूरिज्म की दृष्टि से और रिजर्व फॉरेस्ट का बड़ा बेल्ट है। वन्य जीवों के लिए भी हम अन्य राज्यों के साथ, जैसे खासकर जंगली भैंसा हम अपना असम से लाने वाले हैं, उसकी प्रक्रियागत मदद के लिए माननीय मंत्री जी से बात हुई। और इसी साल 28 फरवरी के आसपास बोत्सवाना से चीता भी आएंगे। हम इस पूरी प्रक्रिया को सरल करते हुए वन्य जीव संपदा की ये समृद्धि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और अच्छे से करते जाए, इससे विविध विषयों को लेकर मीटिंग की। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से किसान कल्याण, गेहूं उपार्जन और भंडारण व्यवस्था पर भी बातचीत की। राज्य के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने आज मंदसौर जिले के वलारगढ़ क्षेत्र में ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का निरीक्षण किया और किसानों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में किसानों के साथ खड़ी है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में फसल नुकसान का जल्दी सर्वे कर राहत प्रदान की जाएगी। केंद्रीय बजट में राज्य को रेलवे के लिए 15,188 करोड़ रुपए दिए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल बताया कि मध्य प्रदेश में अब रेलवे से जुड़े कुल प्रोजेक्ट्स का आकार 1.18 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसमें नई लाइनें, डबलिंग, ट्रिपलिंग, स्टेशन रीडेवलपमेंट और माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने वाले काम शामिल हैं। मध्य प्रदेश के लिए फिर एक बार रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है 15,188 करोड़ रुपए का। टोटल प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश में 1,18,000 करोड़ के हैं। जो नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अप्रूव हुआ है उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी मध्य प्रदेश होगा। पश्चिम बंगाल से स्टार्ट होके उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उसके बाद में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये पूरा ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से कंप्लीट मध्य प्रदेश के लिए बड़ा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा जो कि इस कॉरिडोर के साथ साथ रहेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के 4 दिन के प्रदेश दौरे का आज आखिरी दिन था। सुबह उन्होंने चंदेरी में एक स्कूल और कॉलेज भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद श्री सिंधिया शासकीय माधव महाविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने 2 करोड़ 86 लाख की लागत से बने नवीन माधव विज्ञान महाविद्यालय भवन और श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया। उन्होंने इस दौरान अशोकनगर की पिपरई में नवनिर्मित सीएम राइस सांदीपनी स्कूल का उद्घाटन भी किया। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर आज भोपाल स्थित एम्स के रेडियोथेरेपी विभाग के CAPE
सेंटर में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मकसद कैंसर के प्रति आम लोगों में जागरूकता बढ़ाना और मरीजों को अर्ली डिटेक्शन, समय पर इलाज और सही जानकारी देना है। एम्स भोपाल के निदेशक डॉक्टर माधवानंद कर ने बताया है कि संस्थान कैंसर इलाज, रिसर्च और जन जागरूकता में नए मानक स्थापित कर रहा है। हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के पास ये कैंसर अवेयरनेस फैक्ट को ले सकते हैं। अवेयरनेस मतलब है कैंसर कैसे नहीं होना चाहिए, हो जाएगा तो कैसे अर्ली डायग्नोसिस करना है और ठीक से ट्रीटमेंट करना है, और जिसके ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा कि ट्रीटमेंट के बाद उनको कैसे रिहेबिलिटेट कर सकते, कि उनका डिग्निफाइड लाइफ दे सकते जब तक वो जिंदा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज और भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान साधक पंडित भीमसेन जोशी की जयंती पर उन्हें नमन किया। डॉक्टर यादव ने कहा कि बिरजू महाराज जी ने शास्त्रीय नृत्य को वैश्विक पहचान दिलाने में अद्वितीय योगदान दिया, जबकि पंडित जोशी की तपस्या और गायकी ने भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। कीमती धातुओं में तेजी लगातार जारी है। आज चांदी की कीमत बढ़कर 2,98,000 रुपए प्रति किलोग्राम और सोना 1,65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। कारोबारियों का कहना है कि मजबूत वैश्विक रुझान और कमजोर डॉलर से निवेशकों में बहुमूल्य धातुओं के प्रति रुचि बढ़ी है। अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार चांदी और सोने दोनों में करीब 5% की बढ़त दर्ज की गई है। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने भारत के लिए 311 रनों का लक्ष्य रखा है। हरारे में खेले जा रहे इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम ने 50 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 310 रन बनाए। अफगानिस्तान की ओर से फैजल शिनोजादा और उजैरुल्लाह नियाज़ई ने शानदार शतकीय पारियां खेलीं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में संस्कृति विभाग द्वारा नरवर स्थित 14 महादेव मंदिर परिसर में शिव सत्य की कला अभिव्यक्तियों पर एकाग्र महादेव महोत्सव का आयोजन 15 फरवरी को किया जाएगा। आगर मालवा जिले में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का कलेक्टर ने आज जिले के कानड़, कोलूखेड़ी और कुंडला खुर्द का निरीक्षण किया। गुना कलेक्टर ने आज सांदीपनी शासकीय मॉडल विद्यालय की नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने विद्यालय में स्थापित आधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला का भी शुभारंभ किया। धार में रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए जिले में किसानों का पंजीयन 7 फरवरी से 7 मार्च तक किया जाएगा। खंडवा में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत स्टार्टअप इंडिया कार्यशाला का आयोजन आगामी 7 फरवरी को किशोर कुमार सभागृह में किया जाएगा। पन्ना कलेक्टर कल रमखिरिया स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंचे और विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल होकर शैक्षणिक तथा अन्य गतिविधियों के संबंध में जानकारी हासिल की। नीमच में संकल्प से समाधान अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले में फरवरी माह में सभी तहसील स्तर पर नागरिकों के नेत्र परीक्षण और उपचार के लिए निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मीटर में छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। कंपनी का कहना है कि बिना अनुमति मीटर तोड़ने या लाइन नुकसान पहुंचाने पर 3 साल जेल या 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने आज भोपाल में औषधीय पादप डिस्क कैलेंडर 2026 और मध्य हर्बल दर्पण पत्रिका का विमोचन किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।